नमस्कार। डीएनएक्स धर्म कर्म में स्वागत है आपका। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत। श्री गणेशाय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह के किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की और इसके पौराणिक एवं प्रचलित कथाओं की, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सारे संकट दूर हो जाते हैं और अपार सुख की प्राप्ति होती है। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को विघ्न विनाशक कहा गया है। भगवान श्री गणेश का नाम लेते ही दूर फटक जाते हैं सारे विघ्न। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य देवता के रूप में स्थापित किया गया है। भगवान गणेश को बुद्धि के देवता और मन का देवता कहा जाता है। विघ्न विनाशक भगवान गणेश को देवता भी प्रथम पूज्य के रूप में मानते हैं। विघ्न विनाशक बुद्धि प्रदाता भगवान श्री गणेश मन में आए किसी भी तरीके के मैल को दूर कर सुख शांति स्थापित करते हैं। इसीलिए समूचे संसार में सभी समाज इन्हें प्रथम पूज्य के रूप में मानता है। भगवान श्री गणेश की पौराणिक कथाओं में सर्वाधिक प्रचलित कथा, जिसके बारे में आप सभी ने सुना है और जिसके चलते उन्हें प्रथम पूज्य देवता के रूप में स्थापित किया गया है। इस कथा के अलावा भगवान श्री गणेश मन के देवता कैसे हुए, इसकी जानकारी आज इस वीडियो में। आप बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको धार्मिक महत्व की इसी तरीके के अन्य वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भगवान श्री गणेश की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। एक बार देवता अनेक तरह के विपदाओं से घिर गए। देवताओं के ऊपर नाना प्रकार के संकट आ गए। सारे देवता मिलकर मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि देवताओं के कष्टों का निवारण कैसे हो सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। दोनों ने ही कहा कि हम देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पर भगवान शिव ने कहा कि मैं देखता हूँ कि आप दोनों कैसे देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। उन्होंने दोनों की परीक्षा लेने की ठानी। परीक्षा लेने के उद्देश्य से भगवान शिव ने दोनों को कहा, सबसे पहले जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा और वही सही मायने में अधिकारी होगा देवताओं की मदद करने के लिए। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। गणेश जी इस सोच में पड़ गए कि चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। इधर कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा में लगे हुए थे। पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद वे वापस लौटे शिव जी के समक्ष गणेश जी और कार्तिकेय दोनों पहुंचे। भगवान शिव देखते हैं कि गणेश जी तो यहाँ से गए ही नहीं कहीं। उन्होंने गणेश जी से पृथ्वी का परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब भगवान गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। भगवान गणेश के मुंह से यह बात सुनते ही शिव जी को समझ आ गया कि देवताओं के संकट दूर करने का असली अधिकारी यही है। भगवान शिव ने तुरंत गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि तुम इस धरा पर प्रथम पूज्य के रूप में पूजे जाओगे। चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप, दैहिक, दैविक तथा भौतिक, तीनों ही ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरीके के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी उसे कभी नहीं रहेगी जो गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा। इस व्रत को विधि विधान से रहने वाले व्यक्ति के साथ न सिर्फ उसके परिवार में बल्कि समाज में भी किसी तरीके का मनमुटाव या आपस में मनभेद नहीं रहेगा। इस आशीर्वाद के साथ भगवान गणेश को मन का देवता भी कहा गया है। मन में आए मैल को दूर करने के संबंध में एक और प्रचलित कथा से हम आपको इस वीडियो में परिचित कराते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे।
वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेले माता पार्वती और भगवान शिव ने। संयोग से तीनों ही बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। उस बालक ने भगवान शिव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी। बालक ने माता पार्वती से कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया माँ, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा बार बार क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ पर गणेश पूजन के लिए भविष्य में नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत को चली गई। 1 वर्ष के पश्चात उस स्थान पर अनेक नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं को देखकर उस बालक ने नाग कन्याओं से गणेश जी के व्रत की विधि पूछी। नाग कन्याओं के बताए अनुसार उस बालक ने लगातार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए बालक के समक्ष। गणेश जी ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। इस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति भर दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे मुझे देखकर प्रसन्न हो सकें। बालक की मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री गणेश तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पहुंचा। कैलाश पर्वत पहुंचकर भगवान शिव से उस बालक ने अपनी कथा सुनाई। उस बालक ने बताया कि चौपड़ वाले दिन माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। उस बालक ने बताया कि कैसे भगवान श्री गणेश प्रकट हुए और उन्होंने मुझे मन मांगा आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उस बालक की बातें बड़े ध्यान से सुनी। भगवान शिव ने बालक से गणेश जी के व्रत का विधि भी पूछा। चौपड़ वाले दिन की घटना से माता पार्वती रुष्ट थी और वे शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी यह व्रत का विधि बताया। इस व्रत की बातें सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर समस्त सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती है। यह थी संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। आप भी इस व्रत को रहें और पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन कर गणेश जी के समक्ष अपनी समस्त मनोकामनाओं को रखें। निश्चय ही आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे भगवान श्री गणेश।